कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 14। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो ब्रह्म है वो स्खलित है और इसको जानने के बाद किसी और चीज को जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी चीज को भगवान और अधिक विस्तार से बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 14 भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वत्र पाणी पादम तत् सर्वत्र क्षी शिरो मुखम सर्वत्र श्रुतम मतलोके सर्वम आवर्त तिष्ठति। भगवान कृष्ण कहते हैं, उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं जो ब्रह्म है ये सर्वत्र व्याप्त है। अभी इसका अर्थ क्या है? सर्वत्र व्याप्त का अर्थ क्या है? हमने जैसे देखा है कि भगवान हर जगह उत्तिष्ठ, भगवान हर जगह बैठे हैं। अब जैसे हम हैं, हम जहाँ पे बैठे हैं तो हमारे हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, वो क्या है? वो हमारे शरीर में है, वो मेरे शरीर में है। अब भगवान कृष्ण क्या है? हर जगह बैठे हैं। तो भगवान कहते हैं जैसे आपके हाथ, पैर, आँख, नाक, कान है, वैसे मैं हर जगह हूँ और मेरे हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, इंद्रियाँ हर जगह है। सर्वत्र पाणी पादम तत् सर्वत्र अक्षि शिरो मुखम सर्वत्र श्रुति मतलोके सर्वम आवर्त्य तिष्ठति। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये संपूर्ण भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत ये मेरे ब्रह्म रूप से आवर्त है, पूरा का पूरा। और पहले भी हमने बहुत सुंदर रूप से देखा था कि जैसे हम अपने शरीर के बारे में जानकारी रखते हैं, हम सिर्फ अपने शरीर के बारे में वाकिफ़ हैं कि आत्मा के रूप में, जैसे हमारा साइज क्या है? 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, यानी कि बाल के अग्र भाग के 1/10,000वें हिस्से के बराबर है। और वो देखिए पूरा शरीर 60-70 किलो, 80 किलो, जितना भी किलो का शरीर है उसके बारे में पूरा जानकारी रखता है, आत्मा के रूप में है, वो वाकिफ है। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण कहते हैं कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, इसमें सब क्या हो रहा है वो मेरे को मालूम है। अभी हमको सिर्फ अपने शरीर के बारे में पता है कि हमको क्या हो रहा है, लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे को सबके शरीरों के बारे में जानता हूँ मैं। आध्यात्मिक जगत में, भौतिक जगत में, हर जगह क्या हो रहा है, हर चीज़ से भगवान वाकिफ है। अब देखिए, सब कुछ भगवान से आ रहा है, तो भगवान हर जगह स्थित हैं, हर जगह व्याप्त है। अब जैसे हमारा शरीर है, कार्य करता है कर्म इंद्रियों से, ज्ञान अर्जन करता है ज्ञान इंद्रियों से। ज्ञान अर्जन ज्ञान इंद्रिय, कार्य अर्जन कर्म इंद्रिय। तो भगवान अपनी इंद्रियों से हर जगह व्याप्त हैं। अभी हर जगह व्याप्त हैं तो क्या करते हैं भगवान? लीलाएं करते हैं। भगवान लीलाएं करते हैं। तो देखिए भगवान की महानता, भगवान की सुंदरता कैसे है। अब भगवान अनादि हैं, अनंत है, उनका कोई शुरुआत नहीं है, कोई उनका अंत नहीं है। लेकिन किस उस रूप में क्या है कि भगवान हर चीज के कारण है। देखिए कितना विरोधात्मक लग रहा है ऐसे कि भगवान कृष्ण विदाउट बिगिनिंग, कोई शुरुआत नहीं है, लेकिन हर चीज के स्रोत है, हर चीज के। भगवान स्वयं, उनका स्रोत कहाँ पे है? कहीं नहीं है। भगवान का स्रोत कहीं नहीं है, लेकिन वो अस्रोत भगवान सभी संपूर्ण चर अचर चीजों के स्रोत है, हर सृष्टि के वो स्रोत है। तो ये है भगवान की लीला। और यहाँ पे यही बताया गया है कि परमात्मा हर जगह व्याप्त है। हम कहते हैं ना कि भगवान देख रहे हैं, भगवान सब जानते हैं। सर्वत्र पाणी पादम तत् सर्वत्र अक्षि शिरो मुखम। भगवान कहते हैं कि मेरी इंद्रियां हैं, हर जगह है, मैं सब कुछ जानता हूँ। आपके हृदय में क्या हो रहा है, भगवान कहते हैं वो भी मैं जानता हूँ। तो सबसे अच्छा क्या है, बेस्ट क्या है कि भगवान में श्रद्धा रखें। भक्ति का सीधा सीधा इक्विवेलेंट है
कि भगवान को थैंक यू कहने की प्रक्रिया कि भगवान आपने इतना कुछ दिया है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।